कुएं का पानी। एक गांव में एक जमींदार रहता था। वो बहुत लालची था और किसी की मदद नहीं करता था। अगर किसी की मदद कर भी देता तो उससे सूद समेत सबका हिसाब लेता था। उसके पास एक कुआं था जिससे उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो अपना कुआं बेचना चाहता था। वहीं एक किसान भी रहता था जिसे कुएं की जरूरत थी। इसीलिए वो उसे खरीदने जमींदार के पास आया और उसे खरीद लिया। अगले दिन जब वो खेती करने के लिए कुएं से पानी लेने गया तो जमींदार वहां आया और गुस्से से कहने लगा, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं, उसके अंदर का पानी मेरा है। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो मुझे पैसे देकर उसे खरीदो। अचानक जमींदार की ये बात सुनकर किसान हैरान हो गया। ये क्या बात है साहब, जब आपने मुझे कुआं बेचा है तो उसका पानी भी तो मेरा ही हुआ ना। अब आपकी ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। ऐसे ही उन दोनों में बहस होने लगी। जमींदार मानने को तैयार ही नहीं था। जमींदार की मक्कारी बातों से किसान परेशान हो गया था और उसे अंदाजा हो गया था कि क्यों उसके दोस्तों ने इस जमींदार से कुछ भी लेने के लिए मना किया था। जब बात किसी नतीजे पे नहीं पहुंची तो उन दोनों ने गांव के राजा अकबर और उसके मंत्री बीरबल के पास जाने का निर्णय किया। वो दोनों महल में गए और महल में अकबर के साथ साथ बहुत सारे लोग भी थे। बीरबल ने उससे पूछा कि क्या मसला है, तो किसान ने बताया, राजा जी, मैं एक गरीब किसान हूँ। मैंने कल ही इनसे कुआं खरीदा था। आज जब मैं उससे पानी लेने गया था तो ये कहने लगे उसका पानी इन्होंने नहीं बेचा और अगर मुझे पानी इस्तेमाल करना है तो मुझे उसे खरीदना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ राजा जी, अब आप ही कुछ न्याय कीजिए। हाँ राजा जी, मैंने तभी भी यही कहा था और अब भी यही कह रहा हूँ। मैंने इसे सिर्फ कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। अगर इसे पानी चाहिए तो पानी को खरीद ले। बीरबल जमींदार की मक्कारी समझ गया और कहने लगा, ये सब सुनकर मैं समझ गया हूँ और ये सही तो कह रहे हैं। आपने इनको कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। कुएं का पानी आपका ही है। बीरबल की बात सुनकर जमींदार बहुत खुश हुआ। कुछ देर सोचकर बीरबल ने कहा, लेकिन कुआं तो इस किसान का है ना, तो उसमें आपका पानी क्या कर रहा है? आप एक काम करिए, अपना सारा पानी इसके कुएं से निकाल लीजिए और इसे खाली कुआं दे दीजिए। जमींदार हैरान हो गया। उसकी अकल भी बीरबल के सामने नहीं चल सकी। बहुत उदास होकर उसने किसान को पानी और कुआं दोनों ही दे दिया। न्याय मिलने पर किसान भी बहुत खुश हुआ। सही न्याय करने पर बीरबल की अकबर के साथ मिलकर सबने तारीफ की। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मक्कारी करने से हमारा ही नुकसान होगा। होशियार बकरी की कहानी। एक गांव में गोपी नाम के व्यक्ति के पास बकरियों का झुंड था। वह रोज उन बकरियों को घास चराने के लिए पास के जंगल में ले जाता था। पूरे दिन जंगल में खुशी से घास चरते थे, फिर शाम तक घर वापस पहुंच जाते थे। उन बकरियों के झुंड में एक छोटी सी बकरी थी। उसकी उम्र कम होने पर भी होशियारी में बड़े बकरियों से कुछ कम नहीं थी। उसकी होशियारी से बाकी के बकरी चौंक जाते थे। इससे मालिक को वो पसंद थी और वो उसको बहुत ही लाड़ प्यार से ख्याल रखता था। एक दिन गोपी बकरियों के झुंड को जंगल के पहाड़ी की तरफ ले गया। घास चराने के लिए छोड़ के वह जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर वह छोटी सी बकरी इधर उधर भागते हुए झुंड से दूर चली गई। थोड़ी देर बाद अपने झुंड से दूर आ गई करके जानने वाली बकरी वापस पीछे की तरफ मुड़ गई। ऐसे वापस जा रही थी तो उसे रास्ते में एक बाघ दिखा। उसे देखते ही पहले बकरी डर से कांपने लगी, फिर किसी भी तरह साहस जुटाकर बाघ के सामने खड़ी रही। बाघ उस पर कूदने के लिए तैयार था। तभी बकरी ने उसे रोकते हुए कहा, बाघ राजा, एक क्षण रुकिए,
मैं आपको 3 सच बोलूंगी। अगर आप उन्हें सच मानते हो तो आपको मुझे छोड़ देना होगा। बकरी के बातें मजेदार लगने पर बाघ ने कहा, ठीक है बोलो। फिर बकरी ने कहा, अगर आप बाकी के भाग से मुझे आज एक बकरी मिली, लेकिन मैंने उसे बिना मारे छोड़ दिया करके बोलने पर वे नहीं मानेंगे, सच है ना? सच ही है करके बोलते हुए बाघ ने सिर हिलाया। फिर बकरी ने कहा, ऐसे ही मैं भी अपने बकरियों से मेरे भाग के हाथ लगने पर भी उसने मुझे बिना खाए छोड़ दिया करके बोलने पर वो भी नहीं मानेंगे, सच है ना? बाघ ने कहा, हाँ सही है। फिर बकरी ने कहा, अब तीसरी बात, हम अपने लोगों को बताने के लिए मैं आपको कुछ नहीं करूँगी और आप भी मुझे कुछ नहीं करोगे, ये भी सच है ना? बकरी ने अपनी होशियारी से कहा। उतनी छोटी सी बकरी के ऐसे उसके सामने खड़े होकर साहस से बात करने पर बाघ को बकरी अच्छी लगी और बाघ ने कहा, सच में तुम बहुत ही होशियार हो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जाओ। करके बाघ ने हंसते हुए बोला। इससे छोटी सी बकरी अपने प्राणों को बचाकर खुशी से उछलते हुए आकर अपने झुंड में मिल गई। इस कहानी की शिक्षा है कि अपनी होशियारी से कितनी भी बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मुर्गी और कुत्ते की दोस्ती। एक गांव में मुर्गी और कुत्ता थे। उन दोनों के मालिक एक ही होने पर दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हुई। वो दोनों गांव में साथ ही घूमते थे और साथ ही खाना भी खाते थे। उनकी दोस्ती को देख गांव के बाकी के पशु पक्षी चौंक जाते थे। एक दिन मुर्गी और कुत्ता पास के जंगल में घूमने गए और जंगल में बहुत देर तक मजे से घूमे। जंगल को पहली बार देखने पर उन दोनों को बहुत खुशी मिली। ऐसे मजे में सब कुछ भूलकर जा रहे थे तो शाम ढल गई। तब मुर्गी ने कहा, अरे रे, रात हो गई, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे? अगर जंगली जानवर आएंगे तो हम क्या करें? सोचकर मुर्गी चतुरता से एक पेड़ के डाल पर चढ़ के बैठ गई और कुत्ता पेड़ के छाल में छुप गया। कुछ देर बाद एक लोमड़ी उसी तरफ आई। खाने के लिए कुछ तो मिलेगा ही करके बहुत देर तक वही बैठी रही। अब उधर रुककर कोई फायदा नहीं करके जाने वाले लोमड़ी को पेड़ पे बैठी मुर्गी दिखी। लोमड़ी ने मुर्गी से पूछा, मुर्गी, मेरे लिए गाना गाओ ना। तब मुर्गी ने गाना गाया। अपने दोस्त की आवाज सुनते ही कुछ तो खतरा है करके पेड़ के छाल में छुपा कुत्ता सतर्क हुआ। फिर लोमड़ी ने कहा, मुर्गी, अच्छी सी मुर्गी, नीचे आकर गाना गाओ ना, मैं तुम्हें एक अच्छा सा तोहफा दूंगी। लोमड़ी के छाल को मुर्गी समझ गई और बोली, लोमड़ी मामू, मेरे पैरों में दर्द है, मैं अब नहीं उतर सकूंगी। मेरे दोस्त उस पेड़ के छाल में है, उससे पूछ लो गाना गाने के लिए। बोलकर मुर्गी ने चतुराई से कहा, अच्छा, तो पेड़ के छाल में एक और है क्या? तो अच्छे से पहले उसकी खबर लेकर फिर तेरे पास आऊंगा। सोचकर लोमड़ी खुशी से पेड़ के छाल में अपना मुंह रखा तो अंदर के कुत्ते ने लोमड़ी को जोर से काटा। मैं मर गया रे, अरे मैं तो मर गया रे बाबा, बोलकर चिल्लाती हुई लोमड़ी उधर से भाग गई। फिर सुबह होते ही रात की बात को याद करके हंसते हुए मुर्गी और कुत्ता खुशी खुशी घर लौट गए। नाचने वाला बंदर। एक जंगल में एक बंदर था। वह बहुत ही शैतानी था। बाकी के बंदरों से खुद को महान समझता था। हमेशा सभी बंदरों से अपनी तारीफें करवाता था। वह उन सब से महान था ना, तो कभी कभी भीड़ से दूर जंगल में अकेले घूमता था। इसी जंगल में एक बहुत चालाक लोमड़ी थी। वह भोजन के लिए सारी जगहों में घूमती थी।
उसका आना देख लोमड़ी के हाथ लगेंगे तो काम खत्म करके बाकी के छोटे छोटे जानवर बच के निकल जाते। इससे वह पेट भर का भोजन खाकर बहुत दिन हो गए। एक दिन खाने के लिए ढूंढ रहे लोमड़ी को बहुत सारे फलों से एक आम का पेड़ दिखा। उन आमों को देखते ही उसे खाने की इच्छा जागी। इस पेड़ के आम बहुत स्वादिष्ट होते हैं करके सबके मुंह से सुना था। आज किसी भी तरह इन्हें खाकर मेरी भूख को बुझाना ही होगा करके सोची लोमड़ी। लेकिन आम इतने ऊंचाई में थे कि उसको नहीं मिले। फिर भी उछल उछल कर उन आमों को लेने की कोशिश की। कितना उछलने पर भी फल नहीं मिल रहे थे। लेकिन इसे स्वादिष्ट एक आम को तो खाना ही है करके दृढ़ निश्चय किया। ऐसे बार बार कोशिश करती रही। इस लोमड़ी को देख पेड़ पर बैठा शैतान बंदर गिर गिर के हंस पड़ा। उस बंदर को देखते ही लोमड़ी को एक चाल सूझी। ओ मेरे सुंदर सा प्यारा सा बंदर दोस्त, तुम्हें ना देखने वाले इन हाके किस बात की, और तुम्हारी तारीफें ना करे तो ये मुंह किस काम का। बोलते हुए शुरू किया। पहले से ही तारीफों से फूलने वाला बंदर लोमड़ी की बातों से और उबर गया। तुम्हारे चलने से ही मोर नाचना सीखेगी। तुम चलने से अच्छा उस पेड़ पे नाचोगे तो उसकी सुंदरता एक अलग ही बात होगी। मुझे तुम्हें पेड़ पर नाचते हुए देखना है करके लोमड़ी के बोलते ही वह बंदर खुशी से उस पेड़ पे इधर उधर उछलने लगा। इससे बहुत सारे आम नीचे गिरे। लोमड़ी की खुशी का ठिकाना ही न रहा। उन सारे फलों को टोकरी में डालकर बोली, अरे ओ टेढ़ी बंदर, तेरी पागल को देख नहीं पा रहे हैं, बस कर अभी। बोलते हुए और चार बातें सुनाकर उस फलों के टोकरी को लेकर उधर से झट से भाग गई लोमड़ी। अचानक घटित इस घटने से शैतान बंदर चौंक गया। इस कहानी की शिक्षा है कि तारीफों से उबरना नहीं,